आज की वीडियो में हम फीवर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कि हम बुखार भी कहते हैं। हम जानेंगे कि बुखार किस किस वजह से होता है और इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, वैसे तो बुखार आने के कई सारे कारण होते हैं और हमें पता नहीं होता है और इसके लिए हम मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन हमें इसका सही कॉज पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा टेस्ट बताने वाले हैं जिससे आपको बुखार आने का बिल्कुल सही कारण पता चल जाएगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि बुखार क्या होता है। देखिए, जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे बुखार कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 होता है, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है जब हमें बुखार नहीं होता है। लेकिन जब ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे बुखार कहते हैं और इस समय हमें हल्का बुखार होता है। लेकिन यदि ये 103 या 104 हो जाता है तो हम उसे हाई फीवर यानी कि ज़्यादा बुखार कहते हैं। इसके अलावा यदि ये 105 या फिर 106 हो जाता है तो हम इसे वेरी हाई फीवर यानी कि इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार है। और यदि ये 106 से भी ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं और ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए मेनली 4 रूट्स का यूज़ किया जाता है। इसमें पहला है ओरल, यानी कि इसमें हमारी जीभ के नीचे थर्मामीटर रखा जाता है और हमारा टेम्परेचर देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है अंडर आर्म, हमारे अंडर आर्म में भी थर्मामीटर रखा जाता है, हमारा टेम्परेचर देखा जाता है। इसके अलावा रेक्टल में एंड कान में, यानी कि ईयर में। तो हम इन चारों माध्यम से अपने टेम्परेचर को देख सकते हैं कि कितना है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि बुखार आने के क्या क्या कारण होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ट्रॉपिकल फीवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि इंडिया में बुखार आने के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस या फिर टाइफस, तो ये सभी मेन कारण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में मेनली बुखार किस वजह से आता है। तो देखिए, हमारे इंडिया में बुखार आने के मुख्य 3 रीज़न होते हैं। पहला डेंगू, दूसरा मलेरिया और तीसरा टाइफाइड। तो यदि किसी को बुखार आता है तो या तो उसे डेंगू होगा या मलेरिया होगा या फिर टाइफाइड होगा। अब आप इसमें कोविड को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोविड को भी इस साल से इसमें ऐड कर दिया गया है। लेकिन कोविड कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोविड हो, आपको कोविड के अलावा डेंगू, मलेरिया एंड टाइफाइड भी हो सकता है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और देखिए, इन तीनों में से मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से होता है और इनके बुखार में कुछ अंतर होता है। तो हम पहले उसके बारे में भी जान लेते हैं कि यदि आपको मलेरिया है या डेंगू है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। और देखिए, डेंगू एंड मलेरिया में कुछ अंतर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डेंगू जो फीवर होता है उसे टाइगर मॉस्किटो कैरी करता है या फिर उसे फैलाता है, जबकि मलेरिया को फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कैरी करता है। अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। देखिए, डेंगू में आपको कंटिन्यू फीवर होता है, यानी कि आपको लगातार बुखार आता है, जबकि मलेरिया में आपको इंटरमिटेंट फीवर आएगा, यानी कि आज बुखार आया है, कल बुखार नहीं आया, फिर परसों बुखार आ गया। तो इस तरह से आपको मलेरिया में बुखार आता है। और इसमें खास अंतर ये होता है कि डेंगू में आपके हड्डियों में दर्द होता है। जब भी आपको डेंगू होगा तो आपके हड्डियों में दर्द होगा और आपके शरीर पर रैशेस पड़ जाता है, जबकि मलेरिया में ऐसा नहीं होता है। मलेरिया में आपको बहुत ज़्यादा फीवर होता है और आपको कभी बहुत ठंड लगेगी और कभी आपको बहुत पसीना आएगा। तो ये सभी इसके अंतर हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो देखिए, इस टेस्ट का नाम होता है फीवर प्रोफाइल टेस्ट। इसमें आपके फीवर के जो कारण होते हैं वो सभी आ जाते हैं, जैसे कि आपका मलेरियल एंटीजन, टाइफॉइड टेस्ट एंड कंप्लीट हीमोग्राम। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमें फीवर किस वजह से हुआ है। तो यदि आप ये टेस्ट करा लेंगे तो आपको अपने बुखार का कारण पता चल जाएगा। तो हम इसकी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप ये टेस्ट कराएंगे तो आपको 3 तरह की रिपोर्ट मिलेंगी। तो पहली रिपोर्ट होगी उसमें CBC, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट हैं, इंसोनोफिल्स हैं, इनकी संख्या क्या है, यानी कि ये घटे बड़े तो नहीं हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर हमारी प्लेटलेट्स कितनी हैं। यदि हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो मीन्स हमें या तो डेंगू हुआ है या फिर टाइफाइड हुआ है, तो उससे हम जान सकते हैं। देन हमारा अगला टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, जो कि टाइफॉइड के लिए किया जाता है। तो इसमें कई तरह की स्टेन होती है, जैसे कि एस टाइफी ओ, टाइफी एच, एस पैराटाइफी ए एंड एस पैराटाइफी बी। तो यहाँ पर रिजल्ट आया है निगेटिव, यानी कि इन्हें टाइफॉइड नहीं है। और इस रिपोर्ट को हम कैसे देखते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। दैन इसके बाद हमारी रिपोर्ट होती है डेंगू की, जिसमें हमें डेंगू की एंटीबॉडी देखनी होती है। और यहाँ पर मेथड यूज़ हुआ है एलिसा। तो यहाँ पर देखिए, रिजल्ट में दिया हुआ है 4.3 एंड 0.98। मीन्स यहाँ पर दोनों ही जो यहाँ पर स्टेन है वो निगेटिव है, मीन्स इन्हें डेंगू फीवर नहीं है। और यहाँ पर हमारी लास्ट रिपोर्ट है मलेरिया की, जिसके लिए हमें ब्लड स्मीयर कराना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पैरासाइट में डिटेक्टेड, मीन्स इसमें पैरासाइट मिला है जो कि है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी कि इस पेशेंट को मलेरिया है। और यहाँ पर इनका प्लेटलेट काउंट भी दिया हुआ है।
तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपको इनमें से कौन सा डिसीज़ है या फिर इनमें से कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, जिससे आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कर सकें और आपको जल्द ही आराम मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।